दोस्तों, किसी के मन में क्या चल रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके 3 तरीके होते हैं। अगर आप 3 तरीकों को अच्छी तरह से सीख लेते हो तो आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हो। आइए इस वीडियो में एक बेहद दिलचस्प बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आप किसी के मन की बात को कैसे जान सकते हो। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था तो छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना इस अंधे भाई को खेत में बिठा दूं, क्योंकि खेत में जानवर आते रहते हैं और फसल को खराब करते हैं। अपने भाई को खेत में बिठा देता हूं, वैसे भी तो सारा दिन खाली ही बैठा रहता है, कुछ काम तो कर नहीं पाता है। खेत में बैठेगा तो फसल को नुकसान से तो बचाएगा। छोटा भाई खेत में जाता है और एक झोपड़ी बनाकर अपने बड़े अंधे भाई को वहां पर बिठा देता है और उसे समझाता है कि अगर किसी जानवर की आवाज आए तो शोर मचाना शुरू कर देना, जिससे कि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाएगा और हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और खेत में रहना शुरू कर देता है। उस अंधे व्यक्ति को खेत में रहते हुए काफी समय हो गया था। एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागते हुए आया और खेत की बाड़ को तोड़कर भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया। राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूं, क्या तुमने यहां से किसी जानवर को जाते हुए देखा है? तो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हो वो आपके किसी काम का नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि ये तो अंधा है, इसे कैसे पता कि वो मेरे काम का नहीं है। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम कह रहे हो कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है? तब वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, वो हिरन नहीं है, हिरनी है और वो गर्भवती है। कोई भी राजा किसी गर्भवती हिरनी का शिकार नहीं करता है। अब राजा और भी हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये तो अंधा है, इसे कैसे पता कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है? राजा ने उस अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में उस हिरन को पकड़ना है, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि वो हिरन है या हिरनी है, और क्या वो वाकई में गर्भवती है, क्योंकि अंधा व्यक्ति बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह रहा है। इस पर वो सेनापति फिर से उस हिरन के पीछे जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर राजा को बताता है कि इस अंधे व्यक्ति की बात बिल्कुल सही है, वो वाकई में एक हिरनी थी और गर्भवती थी। अब राजा सोचने लगता है कि इस अंधे व्यक्ति को कैसे पता कि वो हिरनी थी और वो भी गर्भवती थी। ये तो बहुत ही ज्यादा पारखी मालूम होता है, और मुझे उससे ये जानना है कि इसे कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है। तो ये पता करने के लिए राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है? क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे खेत में कोई जानवर आया है, तो फिर तुमने ये कैसे पता लगाया कि वो हिरनी थी और गर्भवती भी थी? तो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, मेरे खेत की जो बाड़ है वो ज्यादा ऊंची नहीं है, नीची ही है। अगर कोई हिरन होता तो वो बड़े आराम से छलांग लगाकर वहां से जा सकता था, लेकिन ये हिरनी बाड़ को तोड़कर भागी, क्योंकि अगर वो कूद कर जाती तो उसको या उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था। तो इसी बात पर ही मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती थी। तभी राजा को समझ आया कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है और उसके काम आ सकता है। वो राजा वहां से चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो अपने सेनापति को कहता है कि उस अंधे व्यक्ति को हमारे महल में लेकर आओ। वो सेनापति उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और उसे राजमहल में जाने के लिए कहता है। अंधे व्यक्ति को पता था कि राजा कोई ना कोई ऐसा काम जरूर बोलेगा जिससे कि वो मुसीबत में फंस सकता है, लेकिन अब क्योंकि राजा ने कहा था तो अंधे व्यक्ति को जाना ही पड़ना था। तो अंधा व्यक्ति सेनापति के साथ राजा के महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचते ही राजा उसे कहता है
कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े पारखी हो, तुम्हें तो किसी भी बात को जानने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या मेरी रानी पतिव्रता है या नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी शादी को तो इतने साल हो चुके हैं, अब आपको इस चीज से क्या मतलब है कि आपकी रानी पतिव्रता है या नहीं है, इन सब बातों में क्या रखा है। तो राजा कहता है कि नहीं, मुझे तो ये पता लगाना ही है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं आपका ये काम कर देता हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको मुझे अपनी रानी के साथ अकेले एक कमरे में छोड़ना होगा। तो इस पर राजा हाँ कर देता है और रानी को उस अंधे व्यक्ति के साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। तभी वो अंधा व्यक्ति रानी को कहता है कि आप मेरी एक उंगली पकड़ो। इस पर रानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़कर अच्छी तरह से पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी पैरों से, कभी उल्टा करके रानी उसे बुरी तरह से पीटती है। और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर अंधा व्यक्ति राजा के पास आता है और आकर कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा और तुम उसका सही से जवाब देना। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। इस पर रानी कहती है कि राजा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। इस पर राजा खुश भी होता है और उदास भी होता है। खुश इसलिए होता है कि उस अंधे व्यक्ति की बात सही निकली, और उदास इसलिए होता है कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। वो फिर से उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी रानी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि देखो, मैंने आपकी पत्नी से सिर्फ ये कहा था कि मेरी उंगली पकड़ लीजिए, और वो इस बात से इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे पकड़कर अच्छी तरह से पीटने लगी। अब आप खुद सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक उंगली पकड़ने के लिए कहा था। अगर वो पतिव्रता होती तो वो एक पराये मर्द को छूती भी नहीं, लेकिन उसने मुझे अच्छी तरह से पीटा और इसी बहाने से उसने मेरे हाथ, पैर आदि सब जगह से मुझे छुआ, जबकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को छूती तक नहीं है। अगर मैंने उसे उंगली पकड़ने के लिए कहा था तो आपकी पत्नी को मना कर देना चाहिए था, जबकि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे शरीर को छुआ, और अब आप खुद बताइए कि वो पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा ने कहा कि सच में तुम एक ज्ञानी पुरुष हो, बस मेरे एक अंतिम सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो। मुझे ये बताओ कि क्या मैं वाकई में ही अपने पिताजी का बेटा हूं या किसी और का। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि आप किसी की भी संतान हो, लेकिन हो तो आप इस नगर के राजा ही, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो राजा कहता है नहीं, सारी जिंदगी ये बात मेरे मन में अटकी रहेगी, इसलिए मुझे इस बात का जवाब जरूर चाहिए। तो तुम मुझे बताओ कि क्या मैं अपने पिता की संतान हूं या किसी और की। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, इसके लिए तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका जवाब यहीं पर ही दे सकता हूं, लेकिन आप मेरे साथ वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करोगे और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो राजा कहता है ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें आराम से यहां से जाने दूंगा। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, आप हो तो अपने पिता की ही संतान, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी हुई है। इस पर राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ, एक बात मुझे सच सच बताना, नहीं तो मैं यहाँ पर आत्महत्या कर लूंगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं अपने पिता की संतान हूँ या नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि हो तो तुम अपने पिता के ही बेटे, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी हुई है। जब मैं गर्भवती थी तब मैं कांच में अपनी शक्ल देख रही थी और तभी मुझे कांच में पीछे से एक कंजूस सेठ आता हुआ दिखाई दिया, बस उसी का ही साया तुम्हारे ऊपर पड़ गया था। इस पर राजा वापस उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे ऊपर एक कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी हुई है। इस पर वो व्यक्ति बोलता है कि राजा साहब, मैंने आपसे पहले वाले दोनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया।
आपकी जगह अगर कोई दूसरा राजा होता तो मुझे माला माल कर देता, लेकिन आपने मुझे एक कौड़ी तक नहीं दी। इससे मुझे पता चल गया कि आप बहुत ही कंजूस हो। इस पर राजा हंसने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगता है कि कौन सी बात सही है या गलत। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये 3 तरीकों से पता लगाया जा सकता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं अंधा नहीं था, मेरी आंखें थी। उस समय मैं सिर्फ 2 ही चीजें देखकर बता देता था कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस पर राजा कहता है कि लेकिन अब तो तुम अंधे हो, अब तुम कैसे पता लगाते हो कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैं पहले क्या करता था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अंधा होने के बाद मुझे किसी के बारे में कैसे पता चलता है। जब मैं अंधा नहीं था तब मैं 2 चीजें देखता था। पहली चीज, सामने वाले की आंखें। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो कभी भी आपसे नजर मिलाकर बात नहीं करता। जब भी आप उसे कुछ ना कुछ पूछोगे तो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाएगा, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और वो सच नहीं बोल रहा है। अगर वो व्यक्ति अपनी आंखों को ऊपर नीचे करता है तो इसका मतलब वो बहाना सोच रहा है और झूठ बोलने ही वाला है। जब आप किसी चोर को चोरी के बारे में पूछते हो तो वो कभी भी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं करता है, वो हमेशा अपनी नजरों को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। वो कभी भी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है। दूसरी चीज है किसी के चेहरे के हाव भाव। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी जुबान से बोले या नहीं, अपने चेहरे से वो सब कुछ जाहिर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो परेशान है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो आपको उसकी शक्ल देखकर, उसके हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि वो आपको पसंद नहीं करता है। इस पर राजा कहता है लेकिन अब तो तुम अंधे हो, अब तो तुम देख नहीं सकते, तो तुम किसी की आंखों को और हाव भाव को तो नहीं पढ़ सकते, फिर तुम्हें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं देखता हूं कि सामने वाला किस तरह की क्रियाएं कर रहा है, वो किस तरह से बर्ताव कर रहा है। जैसे कि वो हिरनी कूद कर नहीं गई बल्कि रस्सी को तोड़कर गई, तो मुझे पता चल गया कि वो गर्भवती थी। आपकी रानी ने मेरी एक उंगली को नहीं छुआ बल्कि मेरे पूरे शरीर को ही छू लिया, जिससे मुझे पता लग गया कि वो पतिव्रता नहीं है। और इसी तरह से ही आपने मुझे इनाम देने में बहुत देरी की, जिससे कि मुझे ये भी पता चल गया कि आप कंजूस हो। बस इसी तरह से ही आप दूसरे व्यक्ति के कार्यों को देखकर, उनकी क्रियाओं को देखकर, उनके बर्ताव को देखकर, उनकी आंखों को, उनके हाव भाव को देखकर पता लगा सकते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसे सोने की 100 मोहरें इनाम में दी। उस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें बताई, क्या आप उससे सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।